नमस्कार साथियों, पेश है मेरे चैनल पर एक नई और लेटेस्ट जानकारी। दोस्तों, अभी आपके द्वारा सूचना में आया होगा कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन एक फाउंडेशन है जिसके द्वारा बालिकाओं के लिए नए नए और इनोवेटिव कार्य करवाए जाते हैं। नई नई योजनाएं बालिका फाउंडेशन के द्वारा चलाई जाती हैं। तो इसी बालिका फाउंडेशन के द्वारा एक योजना है जिस योजना का नाम है आपकी बेटी योजना। इस आपकी बेटी योजना से संबंध में सन 2024-25 के नए दिशा निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं और एक कार्मिक होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी पात्र बालिकाएं हैं उन पात्र बालिकाओं को इस योजना से लाभान्वित करवाया जाए। तो पहले हम समझेंगे कि आज का जो ये आदेश है, जो ये पत्र है, ये क्या कहता है, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इस पत्र को देखते हैं। बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है और ये पत्र समस्त जिला शिक्षा अधिकारी महोदय प्रारंभिक एवं माध्यमिक को जारी किया गया है। ये जो पत्र है, इस पत्र का विषय है वर्ष 2024-25 में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए संचालित आपकी बेटी योजना के ऑनलाइन प्रस्ताव के संबंध में। इसमें आगे लिखा है कि उपर्युक्त विषय अंतर्गत लेख है कि वर्ष 2024-25 में बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा संचालित आपकी बेटी योजना में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत। पहली चीज़ देखिए, यहाँ नोट करने वाली बात है कि राजकीय विद्यालय यानी इस योजना का जो लाभ है वो केवल सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। पात्र बालिकाओं की ऑनलाइन प्रस्ताव शाला दर्पण पोर्टल की बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल पर निम्न तिथि अनुसार करवाया जाए। दूसरा प्रश्न है कि ये जो आवेदन हम करवाएंगे तो आवेदन कहाँ से करवाएंगे? तो शाला दर्पण पोर्टल है, उसमें एक बेनिफिशियरी पोर्टल होता है, वहाँ से ये आवेदन हमें करने हैं। तो आवेदन करने की जो डेट है, जो कैलेंडर जारी किया है, वो क्या है? सबसे पहले है राजकीय विद्यालयों द्वारा योजना की पात्र बालिकाओं की सूचना स्कूल लॉगिन से लॉक करने की अंतिम तिथि। यानी पहले स्कूलों को चिन्हित करना है कि कौन सी बालिका इस योजना के अंतर्गत आने वाली है और कौन सी नहीं। जो भी बालिकाएं इस योजना की पात्रता रखती हैं, उन बालिकाओं के जो फॉर्म हैं उन्हें 31 अक्टूबर से पहले हमें लॉक कर देना है। इसके पश्चात 15 नवंबर जो तारीख है, उस डेट को क्या होने वाला है, संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी महोदय एलिमेंट्री और सेकेंडरी द्वारा डीओ ऑफिस लॉगिन से उनका प्रमाणीकरण करना है और उनका सत्यापन करना है। और यदि किसी ने प्रमाणीकरण नहीं भी किया है तो ऑटो जो प्रमाणीकरण होता है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसमें ये 2 तारीखें, 2 डेट इसमें बताई गई हैं। हमें पहले तारीख याद रखनी है। विद्यालय स्तर पर हमें 31 तारीख से पहले बालिकाओं को चिन्हीकरण करके उसे पोर्टल पर लॉक कर देना है। इसके बाद ये जो सारणी बनाई गई है, इस सारणी में ये भी कुछ नीचे नोट है कि उपरोक्त अनुसार निर्धारित समय अवधि अनुसार योजना की पात्र बालिकाओं के ऑनलाइन आवेदन प्रस्ताव की प्रक्रिया करवाई जाने हेतु आपके क्षेत्र अधीन समस्त राजकीय विद्यालय के संस्था प्रधानों को निर्देश प्रदान करावें, जिससे समय पर बालिकाओं को आर्थिक सहायता राशि से लाभान्वित करवाया जा सके। तो ये निर्देश हैं। इन निर्देशों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है वो ये है कि आखिर वे कौन सी बालिकाएं हैं जिन बालिकाओं का चयन, जिन बालिकाओं का चिन्हीकरण इस योजना के तहत हम कर सकते हैं। तो हम उस पात्रता को जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, वर्ष 2024-25 में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं हेतु बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा संचालित आपकी बेटी योजना की ऑनलाइन आवेदन भरवाए जाने के संबंध में प्रक्रिया और दिशा निर्देश ये क्या हैं, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले आपकी बेटी योजना क्या होती है उसको समझेंगे। योजना अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे, जिसको हम बीपीएल कहते हैं, जीवन यापन करने वाले परिवारों की ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो। देखिए, यहाँ पात्रता की बात कर रहे हैं तो स्पष्ट समझ लीजिए कि या तो माता पिता दोनों एक्सपायर हो गए हैं या उनमें से किसी एक का निधन हो गया है,
ये दोनों ही कंडीशन में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली कक्षा 1 से 8 तक की जो बालिकाएं हैं उन बालिकाओं को 2100 रुपये और 9वीं से 12वीं में पढ़ने वाली बालिकाओं को 2500 रुपये। इसमें कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं। पहली चीज़, कौन पात्र होगी? जिस बालिका के माता पिता का निधन हो गया है या फिर दोनों में से किसी एक का निधन हो गया है, उसमें पहली से 8वीं तक की बालिकाओं को 2100 रुपये और 9वीं से 12वीं तक की बालिकाओं को 2500 रुपये और वो ईयरली वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। दूसरी चीज़ इसमें पॉइंट वाइज समझाई गई है कि शाला दर्पण पोर्टल पर लॉगिन से विद्यार्थी टैब में विद्यार्थी विवरण प्रपष्टि प्रपत्र 9 में प्रदर्शित समस्त सूचनाएं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि विद्यार्थियों का सारा डेटा होता है प्रपत्र 9 में, तो हमें सबसे पहले प्रपत्र 9 को भली भांति अपडेट कर लेना है। प्रपत्र 9 को अपडेट कर लेने के बाद शाला दर्पण पोर्टल लॉगिन से विद्यार्थी टैब में लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना में प्रदर्शित कक्षावार बालिकाओं को BPL/ ऑर्फन सिग्नल पेरेंट्स की श्रेणी का चयन करते हुए सबमिट किया जाना है। देखिए साथियों, एक मॉड्यूल है शाला दर्पण पोर्टल पर और मॉड्यूल का नाम है लाभकारी योजनाएं। उस लाभकारी योजनाएं हैं विद्यार्थी टैब में जाके मिलेगा। ये विद्यार्थी वाले टैब में हम लाभकारी योजनाओं पे हमें जाना है और वहाँ जाने के बाद में इसमें ऑप्शन आएगा और ऑप्शन क्या होगा, एक तो होगा BPL और दूसरा होगा ऑर्फन सिंगल पेरेंट। या तो ऑर्फन हो सकते हैं, ऑर्फन में उसको बोलते हैं जिसके माता या पिता दोनों नहीं हैं, और सिंगल वो होते हैं जिसमें या तो माता नहीं है या पिता नहीं है। तो दोनों ही कंडीशन में से जो भी हो उसका हम चयन कर लेंगे। इसके बाद मित्रों तीसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट है बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन में स्कीम का चयन करने पर प्रदर्शित बालिकाओं की संख्या को अप्रूव एंड लॉक किया जाना। यानी हम जितनी भी बालिकाओं को हमने चिन्हीकरण कर लिया है उसके पश्चात हमें बेनिफिशियरी मॉड्यूल पर जाना है और वहाँ लॉगिन में जाना है, उसमें स्कीम का चयन करना है और जितनी भी बालिकाएं अपने हैं उनको वहाँ जाकर अप्रूव एंड लॉक कर देना है। और उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में है कि स्कूल लॉगिन में लॉक्ड सूचनाएं DO ऑफिस जो एलिमेंट्री और सेकेंडरी हैं उनके लॉगिन के बेनिफिशियरी स्क्रीन पर प्रदर्शित होने पर OTP के माध्यम से फाइनल सबमिट किया जाना है। तो ये काम अपना नहीं है, यहाँ ध्यान रखें। अपना काम पॉइंट नंबर 3 तक है, विद्यालयों का काम पॉइंट नंबर 3 तक है। पॉइंट नंबर 4 है, इसमें स्पष्ट लिखा है कि स्कूल लॉगिन से लॉक्ड सूचनाएं DO लॉगिन की बेनिफिशियरी स्कूल पोर्टल पर स्कीम पोर्टल पर प्रदर्शित होंगे और OTP के माध्यम से फाइनल सबमिट किया जाना है। ये तो थी अपनी एक प्रक्रिया कि कौन बालिकाएं इस योजना के अंतर्गत आती हैं, पात्रता क्या है और किस प्रकार हमें इसके फॉर्म भरने हैं। उसके बाद अंत में एक लाइन और है कि उपरोक्त प्रक्रिया से पूर्व उक्त योजना की पात्र बालिकाओं का शाला दर्पण पोर्टल पर जनाधार नंबर प्रमाणीकरण अनिवार्य है। मित्रों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी मेरे विद्यालय से NMMS में भी कुछ 3 छात्रों का चयन हुआ था और उन बच्चों के आधार ऑथेंटिकेशन में प्रॉब्लम होने के कारण उनका जो फॉर्म था वो भरने में समस्या आई थी और अंत में जब फॉर्म ये आधार ऑथेंटिकेशन करवा दिया गया, सारा डेटा मैच करवा दिया गया, उसके बाद ही वो फॉर्म भरा। तो जितने भी विद्यालयों में जितने भी शिक्षक साथी हैं उनसे एक ही निवेदन है कि प्रत्येक बच्चे का आधार और जनाधार का ऑथेंटिकेशन ज़रूर करें, वरना जब किसी योजना में किसी भी बच्चे का फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको समस्याएं पैदा हो सकती हैं। और आपको इस जनाधार जो भी बच्चे का जनाधार है उसका प्रमाणीकरण करवाना है, क्योंकि जनाधार से बैंक खाता जुड़ा होता है और बैंक खाता जुड़ा होने के कारण जो भी राशि इस बालिका को मिलेगी वो उस DBT के माध्यम से प्राप्त होगी। DBT का माध्यम है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, यानी बच्ची के खाते में सीधा पैसा गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांसफ़र करवाया जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरे द्वारा प्रदान की गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। भविष्य में इसी प्रकार की शिक्षा विभाग की योजनाओं और अन्य शैक्षिक गतिविधियों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल से। तो कृपया निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। नमस्कार, थैंक यू, जय माता दी।